अस्सलाम वालेकुम क्लास टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब क्लास हमने एलर्जी लाइक प्रोटिस्ट को स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। अब क्लास प्रोटिस्ट जो उनसे होते हैं उन्होंने कहा ये बिल्कुल रिजेंबल करते हैं फंजाई की तरह। उन्होंने कहा इस तरह क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है थ्रेड लाइक होता है, और फंगस के अंदर भी वही स्ट्रक्चर होता है। फंगस और प्रोटिस्ट दोनों के अंदर एक स्ट्रक्चर कॉमन है जो कि थ्रेड लाइक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाइफी। लेकिन क्लास प्रोटिस्ट जो उनसे होते हैं वो एक्चुअल फंजाई नहीं होते हैं, बस उनका कुछ स्ट्रक्चर जो उनसे हैं वो कॉमन है। और अब क्लास क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोटिस्ट के पास जो उनसे हैं वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल पता है, हम लोगों ने सारी ऑर्गेनेलिस को स्टडी किया हुआ है पहले चैप्टर्स में। तो प्रोटिस्ट के पास सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि फंजाई के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते। इनकी सेल जो प्रोटिस्ट है इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। अब क्लास इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास होते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्लाइम मोल्ड और मैक्सोमाइकोटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटर मोल्ड या फिर ओमाइकोटा। अब क्लास सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्लाइम मोल्ड। इसमें इन्होंने कहा है कि जब भी क्लास इसने फीडिंग करनी होती है तो एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम में। अब क्लास प्लाज्मोडियम होता क्या? प्लाज्मोडियम जो सा है क्लास एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस होता है साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये क्लास क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस इसके अंदर दो से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा जब ये ग्रो करता है ये 30 सेंटीमीटर तक ग्रो करेगा, यानी कि 1 फीट तक इसका डायामीटर होता है। अब क्लास नेक्स्ट हम लोग प्लाज्मोडियम को देखते हैं। प्लाज्मोडियम जो सा है इन्होंने कहा स्लिमी होता है अपेरेंस में, देखने में। अब क्लास ये कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ पे होता है? नंबर 1 क्या आ जाता है? स्ट्रीम्स में। और स्ट्रीम्स क्लास कौन सी वाली जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? डम में। डम का मतलब होता है क्लास, डम का मतलब होता है अंधेरे वाली जगह। वहाँ पे जो सी स्ट्रीम्स होती हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लास जहाँ पे धूप ना पहुँचती हो। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास आ जाते हैं डिसेइंग लॉग्स, यानी कि क्लास गले सड़े जो लॉग्स होते हैं, लॉग्स कहते हैं दरख्त के तने को। लीव लिटर का मतलब होता है क्लास के पत्तों की ढेरी, जिसके जो क्या होती है? गीले पत्तों की ढेरी को कहते हैं लीव लिटर्स। अब क्लास इन्होंने कहा है ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल बनाता है जो कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है, यानी कि आपस में अटैच होता होता बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर कर लेता है। और क्लास ये ऐसे ही रेंगता रेंगता क्रीप करता करता आप आगे मूव कर रहा होगा, और इसके रास्ते में जितने भी बैक्टीरिया, यीस्ट, स्पोर या फिर डिसे गले सड़े ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, ये सबको क्या कर लेता है? इंजेस्ट कर लेता है, फीड कर लेता है। अब क्लास इन्होंने कहा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी क्लास विंटर्स की सिचुएशंस होती हैं, विंटर जिसको ये क्या करता है? ये जिसमें रह नहीं पाता, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है सर्दियों में, तो ये क्या करेगा क्लास? उसको कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन, जिसको ये कोप नहीं कर पा रहा होगा। तो क्लास ये जो स्लाइम मोल्ड होगा इसके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस और माइटोसिस पढ़ के आए हुए तुम लोग। उसके अंदर मियोसिस होगी, और क्लास वो क्या करेगा? मियोसिस होने के बाद क्लास वो एक स्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लास ये स्पोर जो सा होगा, यानी कि स्पोर हमारे पास एक दाने की तरह होता है। उन्होंने कहा ये क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और क्लास रेजिस्टेंट का मतलब होता है, यानी कि क्लास क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन दो तरह की हो सकती हैं, या क्लास ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी। ज़्यादा गर्मी से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ज़्यादा सर्दी भी। तो क्लास उन्होंने कहा ये रेजिस्टेंट स्पोर होगा, यानी कि क्लास ये क्या करेगा? बर्दाश्त कर पाएगा, रेजिस्ट कर पाएगा, यानी कि एक रुकावट की तरह जो सा है वो क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन को कोप कर लेगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, अब ये स्पोर जो सा होता है इसका इन्होंने कहा एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर भी होता है। स्टॉक्ड स्ट्रक्चर का क्लास मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो उसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके रखता है। अब क्लास उस हम लोग स्टॉल को हम लोग क्या कहते हैं? उस स्टॉल को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजिया। सबस्ट्रेट मैंने पहले ही बताया था, किसी भी ज़मीन को कहेंगे, या फिर अगर पानी के अंदर है तो पानी की तह के अंदर भी वो क्या होगा? किसी के साथ अटैच हुआ होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को जिसके ज़रिए वो अटैच हुआ होता है उसको हम कहते हैं स्टॉल। तो क्लास उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया प्लाज्मोडियम के केस में। अब क्लास इन्होंने कहा जैसे ही जो कंडीशन है वो क्या होगी? सॉरी, प्लाज्मोडियम के केस में नहीं, ये स्पोर के केस में। जैसे ही क्लास कंडीशन फेवरेबल होगी, यानी कि टेम्परेचर जो सा है क्लास उसके लिए सूटेबल हो जाएगा और उसको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रॉपर मिलेंगी, तो क्लास ये जो स्पोर होगा ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ग्रो करना शुरू कर देगा। जैसे क्लास एक सीड जर्मिनेट करता है, यानी कि उसके अंदर से पौधा निकलता है, तो क्लास ये जर्मिनेट करके या बायफ्लैजिलेट बनेगा। बायफ्लैजिलेट वो सेल क्लास जिसके अंदर दो फ्लैजिला होंगे, बाय का मतलब टू, फ्लैजिला, या एमोइबॉइड रिप्रोडक्टिव सेल बनेगा, या फिर क्लास ये क्या बनेगा? स्वार्म सेल बनेगा। अब क्लास स्वार्म सेल हमारे पास क्या होता है? ए सेक्शुअल स्पोर डेट मूव बाय
फ्लैजिलम। अब क्लास इन्होंने कहा है ये एक एसेक्सुअल स्पोर होता है जो क्या करता है, जो मूवमेंट के लिए फ्लैजिलम यूज़ करता है। अब क्लास स्वार्म सेल जो सा होता है, आगे क्या होता है, ये सिर्फ एक इमेच्योर सेल है। इन्होंने कहा ये सारे सेल्स, ढेर सारे स्वार्म सेल बनेंगे, ये सारे आपस में यूनाइट होंगे और क्या बना देंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। यानी कि क्लास ये जो हमारे पास अब जाइगोट बना है ये क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, डबल है। पहले तो हाफ थे हैप्लॉइड में, अब इसमें क्या होंगे, डिप्लॉइड में डबल होंगे। और क्लास इस जाइगोट से क्या बनेगा, मल्टी सेल्यूलर प्लाज्मोडियम बनेगा। ये हमने सारा क्लास मेथड जो से फेवरेबल कंडीशन से यहाँ तक ये हम लोगों ने मल्टी सेल्यूलर प्लाज्मोडियम बनाने का तरीका पढ़ा है अभी सारा। अब क्लास बहुत ही हमारे पास एक कॉमन प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइसेरम पोलीसेफेलम बोलते हैं। अब क्लास ये जो सा होता है, इन्होंने कहा ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एज अ मॉडल काम कर रहा होता है बायोलॉजी स्टडी करने के लिए। ये साइंटिस्ट के लिए ये एज अ मॉडल होता है स्टडी करने के लिए डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि जिसमें आ जाता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आ जाती है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक के अंदर मूव किस तरह करते हैं ये। दूसरा क्लास इनकी साइटोस्केलेटन जो है वो फंक्शन किस तरह करती है। तो क्लास ये सब स्टडी करने के लिए हम लोग प्लाज्मोडियम कौन सा वाला यूज़ करते हैं, फाइसेरम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास वाटर मोल्ड आ जाता है या फिर ओमाइसीट्स आ जाता है। अब क्लास ये एंशियंट ग्रुप है, सबसे ज़्यादा एंशियंट का मतलब होता है कदीम। और क्लास इन्होंने कहा है क्लोजली ये फंगस के साथ रिलेट कर रहा होता है और कुछ क्योंकि उसके अंदर कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे क्लास सेल वॉल, लेकिन गर्ल्स सेल वॉल जो सा होता है इसकी सेल्यूलोज से बनती है, काइटिन से नहीं बनती। और हाइफी जो सा होता है क्लास वो एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब होता है उसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती, क्रॉस वॉल्स से नहीं वो बनी होती मिलके। अब क्लास सेप्टेट का मतलब होगा क्रॉस वॉल से मिलके बनी होती है। अब क्लास हाइफी के अंदर ये भी हमारे पास एक हाइफी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ही होता है फंगस के। और क्लास ये हमारे पास मैंने तुम लोगों को पहले जो बताया था कि उसके स्टॉकिंग स्ट्रक्चर जो क्या करता है, सब ज़मीन के साथ अटैच होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। अब क्लास इसके अंदर हमारे पास इन्होंने कहा है एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होता है। पैथोजेनिक का क्या मतलब होता है, जो बीमारी काज कर सकता है। उन्होंने कहा जिसका नाम क्या होता है, फाइटो फेथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफेथोरा इन्फेस्टन इसका नाम होता है। अब क्लास फाइटोफेथोरा इन्फेस्टन जो सा है उसमें होता क्या है, क्लास इन्होंने कहा ये एक इनफेमस रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इसका रोल है और वो कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है। अब क्लास ये जो डिजीज़ काज करता है ये हमारे पास होती है। अब क्लास ये क्या करते हैं, ये जो से हिस्ट्री में इन्होंने एक डिजीज़ काज की थी पोटैटोज़ के अंदर। पोटैटो में पता है आलू होता है, आयरिश पोटैटो जिसको कहते हैं। और क्लास ये इन्होंने कहा है फेमाइन ऑफ 19th सेंचुरी, जिसकी वजह से क्लास फेमाइन का मतलब होता है कहत, यानी कि 19th सेंचुरी में जो सा कहत की एक सिचुएशन हो गई थी। इन्होंने कहा है ये जो पोटैटोज़ होते हैं ये कौन सी डिजीज़ उसके अंदर काज करते हैं, उस डिजीज़ का क्लास नाम हमारे पास होता है लेट बिलाइट ऑफ पोटैटो। लेट बिलाइट ऑफ पोटैटो था क्लास इस डिजीज़ का नाम। और क्लास ये डिजीज़ आयरलैंड में हुई थी। और क्लास आयरलैंड में ये क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, सेवरल कूल समर्स की वजह से, यानी कि गर्मियों में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा कूल समर्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही थी। अब क्लास 1940 में हमारे पास क्या हुआ था, विंटर मोल्ड जोन से हैं। और 1940 में क्लास ये हमारे पास जोन से हैं कूल समर्स थे आयरलैंड में, जिसकी वजह से ये डिजीज़ लेट बिलाइट ऑफ पोटैटोज़ हुए। और क्लास इसमें होता क्या था, वाटर मोल्ड जोन से होते हैं वो मल्टीप्लाई होते थे, कास पोटैटो ट्यूबर टू रूट इन फील्ड। अब क्लास जैसे ही वाटर मोल्ड जोन सा है वो मल्टीप्लाई हुआ था तो क्या हुआ था, पोटैटो के अंदर पोटैटो ट्यूबर जोन सा था। अब क्लास हमें पता है, हमें पोटैटो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। जो क्लास पोटैटो होता है वो सिंपल पोटैटो वो स्टेम ट्यूबर होता है और क्लास उसको स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। और क्लास जो हमारे पास होते हैं स्वीट पोटैटो यानी कि मीठे आलू जो से होते हैं वो रूट ट्यूबर बोलते हैं। और क्लास ये असल में होता क्या, रूट ट्यूबर जो हम लोग बोलते हैं स्वीट पोटैटोज़ को, और ये क्लास इनकी जो रूट होती है वो क्या होती है, ईटेबल होती है। तो क्लास इसकी जो रूट होती है उसके अंदर क्या होता है, उन्होंने कहा वो क्या होना शुरू हो जाती है, रोट होना शुरू हो जाती है। रोट का मतलब क्या होता है, क्लास गलने सड़ना शुरू हो जाती है इन फील्ड यानी कि खेत के अंदर। और क्लास जो हमारे पास पोटैटो था, पोटैटो एक स्टेपल फूड था आयरिश एरिया, आयरिश डाइट के अंदर। अब यानी कि क्लास जो आयरलैंड में लोग रहते थे उनकी डाइट का जो हमारे पास पोटैटोज थे वो एक स्टेपल पार्ट था। स्टेपल का क्लास मतलब होता है इम्पोर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है और उन्होंने कहा है
बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखी हुई है, उन्होंने कहा इतने मिलियंस लोग जो उनसे हैं स्टार्विंग टू डेथ। स्टार्विंग का मतलब होता है यानी कि ना कहत की वजह से जो उनसे यहाँ भूखे रहने की वजह से क्या हुआ था, उनकी डेथ काज हो गई थी। स्टार्विंग यानी कि होता है फाके करने की वजह से। अब क्लास क्योंकि आयरलैंड में फेमिनाइन हो गया था, फेमिनाइन का क्लास मतलब होता है हमारे पास कहत पड़ गया था, और इस वजह से क्लास बहुत सारे लोग जो उनसे आयरलैंड से माइग्रेट कर गए थे यूनाइटेड स्टेट के अंदर।